नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा। आज मैं आपके सामने स्वास्थ्य संबंधित कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने इनका अपने जीवन में उपयोग ठीक से किया तो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करती हूँ पोषण की, यानी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति अपनी बीमारी को कम करने के लिए खाने के सेवन का उपयोग कैसे कर सकता है। साथ ही अगर वे अधिक या अपर्याप्त पोषक तत्वों यानी कि पोषक तत्व का सेवन करते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, पोषक तत्व शरीर का पोषण करते हैं। अगर उनके भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं हैं तो इंसान कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व जरूर लेना चाहिए। पोषक तत्व किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य, प्रजनन और विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आइए विस्तार से जानें पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों, एक संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब्जियों, फलों, बीजों और नट्स का उचित अनुपात जरूर शामिल करें। मुख्य रूप से दो प्रकार के आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आइए जानते हैं दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो का अर्थ है विशाल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ये पोषक तत्व और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन इंसान को पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और पानी से बने होते हैं। इनकी ज़रूरत शरीर को ऊर्जा और विकास, कुछ अन्य शारीरिक गतिविधियों के उत्पादन के लिए होती है। दोस्तों, अगला है फैट यानी कि वसा। वसा को लिपिड भी कहा जाता है। फैट हमारे शरीर में अंगों को सहारा देने, हमारी कोशिकाओं की रक्षा करने और हमारे शरीर के चारों ओर हार्मोन के रूप में संकेत भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ मक्खन और तेल हैं। दोस्तों, फैट जोड़ों को चिकनाई देने में भी सहायता करने के लिए आवश्यक है। ये शरीर को विटामिन के विशिष्ट स्रोतों को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये सूजन को कम करने और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फैट यानी वसा के इस्तेमाल से मोटापा, लीवर रोग, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक व्यक्ति किस प्रकार की फैट का सेवन करता है, ये महत्वपूर्ण है। अगला आता है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड या कार्ब्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों में चावल, ब्रेड, नूडल्स, अनाज आधारित खाने वाले पदार्थ शामिल होते हैं। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, जिससे शरीर और दिमाग को अच्छे ढंग से काम करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शरीर के वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। आगे बात करते हैं फाइबर कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों, फाइबर कार्बोहाइड्रेट एक जटिल मिश्रण अर्थात कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जो अन्य सभी पोषक तत्वों की तरह प्रोसेस्ड नहीं होता है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने, इंटेस्टाइन को स्वस्थ करने और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की रोकथाम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर की। डाइटरी फाइबर दो तरह के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर ओट, ब्रान, जौ, नट्स, बीज, बीन्स, दाल, मटर और कुछ फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अघुलनशील फाइबर गेहूं के चोकर, सब्जियों और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये पेट और आंतों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के मार्ग को गति देता है और मल में थोक जोड़ता है।
अब बात करते हैं प्रोटीन की, जो शरीर में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। दोस्तों, प्रोटीन अमीनो एसिड बनाता है। ये मांसपेशियों के विकास और हार्मोन और एंजाइम के उत्पादन में सहायता करता है। शरीर के प्रोटीन में लगभग 20% अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से लगभग 10% विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। हमें उतनी ही प्रोटीन यूज़ करनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा और कम दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। आगे बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पानी यानी वाटर की। दोस्तों, एक वयस्क मानव शरीर में 60% पानी होता है और उसे विभिन्न कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी में 0 कैलोरी होती है। पानी हमारे शरीर में सबसे प्रचलित और हमारे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पानी शरीर के तापमान को मेंटेन करने, फ्लूइड प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र और गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। हमें डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी कई बड़ी बीमारियों के जोखिम को बढ़ाती हैं। हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस आदि जैसे रोगों को रोकने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। ये शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक एंजाइम, हार्मोन और अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए भी जरूरी होते हैं। इसमें विटामिन और खनिज के स्रोत होते हैं। भले ही हमारे शरीर को इनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। बात करते हैं विटामिन्स की। दोस्तों, विटामिन की आवश्यकता पिछले तत्वों की तुलना में बहुत कम मात्रा में होती है। आपके शरीर के संचालन के लिए विटामिन आवश्यक हैं। सभी विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ आपके शरीर में किसी विशेष गतिविधि में योगदान करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट या इम्यून सिस्टम फंक्शन। विटामिन विभिन्न खाद्य श्रेणियों में आते हैं और मेटाबॉलिज्म में कई भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे स्वस्थ बाल, स्वस्थ त्वचा रखना, हड्डियों का विकास करना और भोजन से एनर्जी उत्पन्न करके उसका उपभोग करना। आइए अब जानते हैं मिनरल्स के बारे में। दोस्तों, मिनरल्स हमारे शरीर को ठीक तरह से संचालित करने के लिए ज़रूरी हैं। कई मिनरल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आवश्यक हैं, जबकि अन्य मिनरल्स हमारे दांतों, हड्डियों में कैल्शियम और शारीरिक संरचनाओं के लिए कंपोनेंट्स के रूप में काम करते हैं। भोजन में खनिज अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति को सभी प्रकार के आवश्यक न्यूट्रिशन का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगला वीडियो में स्वास्थ्य संबंधित जल्द ही पोस्ट करूंगी, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उनका वो फ़ायदा उठा सकें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें।